नमस्कार दोस्तों। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की कंडीशन को कहते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, बेसिकली एक इक्वेशन जिसमें कि तीन टर्म होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस प्रकार की फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट टर्म एक्स में एक्स स्क्वायर होता है, सेकेंड टर्म में एक्स की पावर 1 होती है और तीसरे टर्म में एक्स अब्सेंट होता है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है, सी कांस्टेंट टर्म है, ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है ए और एक्स का कोफिशिएंट बी है। यहाँ वेयर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। होता क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डेट इज़ व्हाट √b² - 4ac/2a, या फिर हम इसको स्प्लिट द टर्म से भी कर सकते हैं। होता क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन की फॉर्म क्या होती है। सपोज कीजिए अभी हमने कहा a² + bx + c = 0, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जैसे x² - x - 1 - 9 = 0। यहाँ पर x की अगर हम कंपेयर करें इससे तो x² यानी कि इस वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 9। अगर हम इसको कंपेयर करें, a यहाँ पर देखिएगा 1 है, b यहाँ पर देखिएगा -1 है, माइनस साइन के साथ लिखते हैं, और c यहाँ पर -9 है। ये हमारा इस तरह से लिख देते हैं। इसी तरह के सेकंड क्वेश्चन में a की वैल्यू देखिए, a = 5 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -6 है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम कंपेयर करके लिखें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 8 है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लिखें तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 12। इस तरीके से हम कंपेयर करके लिख लेते हैं। इसके अब किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी कंडीशन को हम वो कोई टर्म मिसिंग होने पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। जैसे कि क्या है, x² - 9x, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 2x, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फॉर्म चेंज होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि क्या है, अगर हम इसको लिखें तो x² - 9x + 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाता है कि उसमें सारे के सारे टर्म्स नहीं होते हैं, फिर भी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीका होता क्या है कि आप या तो इस फॉर्मूले को लगा लीजिए। तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए सबसे पहले ए सर्च करना है क्वेश्चन से, बी सर्च करना है, सी की वैल्यू लिखनी है और उसमें पुट कर देना है, देन सिंप्लीफाई कर देना है। आपको एक्स और एक्स की दो वैल्यू मिल जाएंगी। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले होता क्या है, देखते हैं क्या होता है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सपोज कीजिए हमारा कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लिखते हैं x² - 5x - 6, x² - 5x - 6 = 0। यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, -b + -√b² - 4ac/2a। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू क्या है, -5, तो -5 की जगह पर +/√b² की वैल्यू है -5, यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू है -6/2 इंटू 1। तो उस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 आ गया, प्लस माइनस √-5 का स्क्वायर 25, प्लस हो गया माइनस माइनस 6 4 = 24/2। यहाँ पर देखिए 5 +
यहाँ पर रूट में आ जाएगा 24, ये हो गया आपका 49। इसको सॉल्व किया तो इसने दिया 7, 5 प्लस माइनस 7/2। अब यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है तो हम इसको किस तरीके से लें, x इक्वल टू 5 प्लस 7/2 और x इक्वल टू 5 माइनस 7/2। इस प्रकार से दो आंसर लिखेंगे। 5 प्लस 7 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 12/2 और ये देगा 6। और जब इसको लिखेंगे 5 प्लस 7 तो यहाँ पर साइन को इस तरीके से 2/2 लिखेंगे, इसको ध्यान ना देते हुए, यानी कि 7 प्लस 5/7 माइनस इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये देगा आपका 2/2, ये देगा आपका 2/2 और ये बन जाएगा 1। इस प्रकार से हमने वैसे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था, ये इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर -2/2 बनेगा ये, और यहाँ पर -2/2 बनेगा तो यहाँ पर देगा -1। तो इस प्रकार से हमारे पास दो आंसर आ गए, 6 और x की वैल्यू -1, यानी कि x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -1। थैंक यू वेरी मच। स्प्लिट द टर्म इसी तरीके से करते हैं। स्प्लिट द टर्म वाली टेक्निक क्या है, स्प्लिट द टर्म में क्या करते हैं कि आप सपोज कीजिए यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये तो हमने जो टेक्निक लगाई है तो थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके हमने सॉल्व किया है। और अगर हम स्प्लिट द टर्म वाले मेथड से सॉल्व करते हैं तो वो टेक्निक है ये, x² - 5x - 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर a का कोफिशिएंट 1 है और जो b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू -6 है। अब हम ध्यान से देखेंगे x यहाँ पर a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, a की वैल्यू है 1 यानी कि 1 और c की वैल्यू -6 इंटू -6 आ गया। अब हम इसको इस प्रकार से फैक्टर करेंगे, यहाँ पर -5 मिले, हमने किया x² -6 इंटू 1 यानी कि -6 इंटू 1 किया, -6 प्लस 1 करके -5 हमको मिल रहा है। तो हमने x² -5x -6 को इस प्रकार से लिख लिया, x² -6x प्लस x -6 इक्वल टू 0। अब हमने इस वाले टर्म में देखा कि हमको क्या कॉमन मिलता है, हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास x कॉमन है, तो x कॉमन लिया, हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचा x -6 लिख लिया। अब हम यहाँ पे कॉमन देखते हैं, हमने देखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है दोनों में ही कॉमन होता है। हमने इस 1 को कॉमन ले लिया और रिमेनिंग टर्म को इस प्रकार से लिख दिया x -6। अब इस पूरे से हमने देखा कि x -6 है, जो कि दोनों जगह है, हमने x -6 को कॉमन ले लिया, x -6 को कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म बचा x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब x + 1 को 0 किया तो x वैल्यू आ गई -1 और x -6 को 0 किया तो x इक्वल टू 6 आ गया। इस प्रकार से हमने देखा कि स्प्लिट द टर्म वाले मेथड से भी वही आंसर आ रहा है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले से भी हमने इसको सॉल्व किया था, हमारे पास सेम फॉर्मूला आ रहा था, सेम सॉल्यूशन आ रहा था, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का तो आप इसको दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये स्प्लिट द टर्म है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके हमने सॉल्व किया है। इसी तरीके से अगर आप ध्यान दें, हमारे पास एक और क्वेश्चन है x² - 2x - 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 15 इंटू 1 किया, 15 इंटू 1 किया तो 15 आया, लेकिन यहाँ पर बीच में -2 देना है, तो 5 3 जा 15 होता है, 5 3 जा 15 होता है। हमने इसी तरीके से किया तो -2 लेकर के आया था, -5 + 3 लिख लिया, x² - 5x + 3x - 15 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लिया, x को x -5 आ गया, यहाँ से कॉमन लिया 3 को प्लस के, तो यहाँ पर आ गया x -5। अब हमने x -5 को पूरा की पूरा कॉमन लिया, x -5 और रिमेनिंग रही है x + 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x -5 इक्वल टू अगर हम 0 लिखते हैं तो x इक्वल टू 5 आएगा और यहाँ पर x इक्वल टू -3 मिलेगा, यानी x + 3 इक्वल टू 0 करते हैं, x इक्वल टू -3। दिस इज द आंसर। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं स्प्लिट द टर्म। तो इस तरीके के क्वेश्चन को
आप दोनों ही में से कोई भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड वेरी मच। आपका सपोर्ट चाहिए, कहीं भी कोई भी और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स में बताइएगा।